लेडी जैटरलीज लवर कहानी है कॉनी की और इसके पति क्लिफर जैटरली और कॉनी के लवर ओलिवर मिलर की। ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है अगर आपको रोमांटिक एंड रोमांस वाली मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस मूवी में आपको भर भर के रोमांस खुल्लम खुल्ला देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है कॉनी एंड क्लिफर जैटरली की मैरिज से। उसके बाद एक पार्टी अरेंज होती है और फर्स्ट नाइट पे वो दोनों अपनी सुहागरात मनाते हैं और नेक्स्ट डे क्लिफर जैटरली चले जाते हैं जंग के ऊपर। वहाँ पर जंग में वो अपाहिज हो जाते हैं। देन वो अपना लंदन वाला घर छोड़ के चले जाते हैं रैकबी, जहाँ पे उनकी पुरानी पुश्तैनी हवेली है। क्लिफर एक राइटर है और जंग में पाहिज होने की वजह से उसकी लेग्स काम नहीं करती और वो व्हील चेयर पे होता है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो लाइब्रेरी में ही अपना बेडरूम बना लेता है और वो कॉनी को कहता है कि सेकंड फ्लोर पे तुम अपना बेडरूम ले सकती हो। फर्स्ट नाइट पे कॉनी क्लिफर के कपड़े चेंज करती है और वो कॉनी को कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम होती होगी। देन कॉनी कहती है कि कोई बात नहीं है, मुझे इसकी आदत हो गई है। कॉनी कहती है रैकबी में हमारी पहली नाइट है और वो क्लिफर को किस करती है और उसके पास आना चाहती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया होता और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। देन वो उसके पास लेट जाती है और अपने कपड़े ऊपर उठाती है और उसके हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पे रख देती है। बट क्लिफर कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। देन कॉनी थोड़ा सा ऑड फील करती है और दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन वो कुछ लोगों को काम पे रखते हैं और क्लिफर एक पर्सन को काम पे रखता है, ओलिवर मिलर को, जो कि आर्मी से रिटायर लेफ्टिनेंट होता है। एंड दूसरी साइड कॉनी भी एक लड़की को काम पे रख लेती है, लिली को। कॉनी अपनी सिस्टर हिल्डा को खत लिखकर जो भी यहाँ पे हो रहा है वो सब कुछ समय समय पर बताती रहती है। उसके बाद कॉनी क्लिफर के पास जाती है और वो कहती है कि वो लंदन जाना चाहती है हिल्डा से मिलने के लिए। बट क्लिफर मना कर देता है कि वो इतनी बड़ी हवेली में कैसे रहेगा और इससे थोड़ा सा कॉनी नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि वो वॉक पर जा रही है। नेक्स्ट डे क्लिफर भी कॉनी के साथ बाहर जाता है और क्लिफर कॉनी को एक जगह पे ले जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। वहाँ पर क्लिफर बोलता है कि तुम दूसरे मर्द से भी बच्चा पैदा कर सकती हो, क्योंकि जंग में वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया होता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। कॉनी ये बात सुनकर थोड़ा सा चकित रह जाती है और वो कहती है कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि तुम एरे गैरे को अपने नज़दीक नहीं आने दोगी, तो बट तुम पूरी तरह से उसकी मत हो जाना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें वारिस चाहिए अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। और वो उससे कहता है कि तुम जिससे भी संबंध बनाओगी उसके बारे में मुझे मत बताना। फिर वो घर वापस आ जाते हैं और कॉनी कुछ ज़्यादा ही दुखी होती है और तभी उसकी सिस्टर हिल्डा भी वहाँ पे आ जाती है। देन हिल्डा क्लिफर्ड से मिलती है और उससे कहती है कि कॉनी बीमार है और शायद उसे आधी कुंवारी होना शोभा नहीं देता। देन क्लिफर्ड कहता है कि शोभा तो मुझे ये कुर्सी भी नहीं देती, क्या मैं तुम्हारी तरह उसके लिए कोई जर्मन सिपाही ले आऊँ? देन हिल्डा कहती है आज से कॉनी तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है और आज से तुम्हारा ख्याल मिसिस बोल्टर रखेंगी। और वो मिसिस बोल्टर को वहाँ पे ले आते हैं। फिर हिल्डा कहती है कि मैं वापस लंदन जा रही हूँ और कॉनी वॉक पे जा रही है। देन क्लिफर्ड कहता है ठीक है, और क्लिफर्ड कॉनी से कहता है कि रास्ते में गेम कीपर से ज़रूर मिलना और उससे पूछना तीतर अंडे दे रहे हैं या नहीं। और उसके बाद कॉनी वॉक पे चली जाती है। फिर कॉनी गेम कीपर के घर पर जाती है। गेम कीपर बाहर ही बिना कपड़ों के नहा रहा होता है और उसे देखकर कॉनी दीवार के पीछे छिप जाती है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो भी उसके पीछे अंदर जाती है और उससे तीतरों के बारे में पूछती है और फिर वापस आ जाती है। वापस आते हुए कॉनी क्लिंट से मिलती है और वो उसे बताती है कि गेम कीपर काफ़ी दिलचस्प आदमी है। देन क्लिंट उसे बताती है कि ओलिवर मिलर ऐसे ही आर्मी से लेफ्टिनेंट रिटायर नहीं हुआ है। देन कॉनी कहती है कि वो तो उस घर में अकेला रहता है। देन क्लिंट उसे बताती है कि उसकी एक बीवी है बार्था। जब वो आर्मी में था तब वो गैर मर्दों के साथ सोती थी और अब वह किसी और आदमी के साथ रहती है।
देन वो घर वापस आ जाती है और बिना कपड़ों के आईने के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को देखने लगती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाया होता है। तो वो बहुत ज़्यादा तड़प होती है और उसके बाद वो सोफे पर लेट जाती है और खुद ही मास्टरबेशन करने लगती है। देन क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है और फिर वो रिलैक्स हो जाती है। नेक्स्ट डे कॉनी वॉक पे जाती है और जंगल में चली जाती है। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो घर पे पहुंचती है, जहाँ पे ओलिवर मिलर नई चीज़ों के लिए पिंजरे बना रहा होता है। और कॉनी कहती है कि घर काफ़ी खूबसूरत है, क्या मुझे इस घर की चाबी मिल सकती है। देन ओलिवर मिलर कहता है इस घर की एक ही चाबी है। देन नेक्स्ट डे अपनी बुक लेकर वो फिर से वहाँ पे आती है और देन ओलिवर मिलर भी आता है और उसे वो इस घर की चाबी दे देता है और वो कहता है कि इसे यहीं पे रख कर जाऊँगा जब तक मुझे दूसरी चाबी नहीं मिल जाती। और उसके बाद वो हमेशा वहाँ पर जाती रहती है। एक दिन जब कॉनी उस घर पे जाती है, ओलिवर मिलर भी वहाँ पे होता है और वो उससे कहती है कि क्या मैं चूज़ों को छू सकती हूँ। देन वो कहता है बिल्कुल, ये तुम्हारे ही हैं। और वो चूज़ों को छूने लगती है और बट उन्हें उठाती नहीं है। तब ओलिवर मिलर आता है और एक चूजा उसके हाथ में रख देता है। जैसे ही वो चूजा उसके हाथ में रखता है वो एकदम से मचल जाती है और बिल्कुल रोने लगती है। तभी ओलिवर मिलर उसे उठाता है और वो उसे हग कर लेती है। देन ओलिवर मिलर कहता है कि अब ठीक है। देन वो कहती है हाँ अब ठीक है, और वो उसे अंदर ले जाता है और आग के पास बैठा देता है। वो वहाँ से जाने लगता है, बट कॉनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है। वो भी उसे किस करने लगता है और कॉनी बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए तड़प रही होती है। वो उसे टेबल के ऊपर लेटा देता है और खड़े खड़े उसके साथ करने लगता है और फिर कॉनी सिसकियाँ भरने लगती है, क्योंकि बहुत दिनों से वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। और दोनों फिर करते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है, बाथटब में नहाती है और इसके बारे में सोचती है और नेक्स्ट डे फिर से उसी जगह पर आ जाती है और ओलिवर मिलर का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही ओलिवर वहाँ पे आता है वो उससे कहती है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। देन ओलिवर कहता है कि तुम्हें बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए, लोग शक करेंगे। वो कहता है मैडम जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है। देन कॉनी उठती है और फिर से उसे किस करने लगती है। फिर मिलर भी उसे किस करने लगता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। कॉनी कहती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा नहीं तो कोई आ जाएगा, बट मिलर उसे पहले ऊपर किस करता है। वो इस बार उसके साथ वो नहीं करता जो उसने पिछली बार किया था। वो क्या करता है, उसे टेबल के ऊपर बैठा देता है और उसके नीचे भी किस करने लगता है, जिससे कि कॉनी बहुत ज़्यादा मचल जाती है और जैसे ही उसका हो जाता है वो वहाँ से चली जाती है। फिर कॉनी वापस घर आ जाती है और वो बाथटब में नहाती है और अपनी सिस्टर हिल्डा को इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। नेक्स्ट डे कॉनी क्लिंट से मिलने जाती है और तभी वहाँ पर मिलर भी आ जाता है। देन वो कॉनी से कहता है कि आज तुम मिलने नहीं आई। देन वो कहे देन दोनों जंगल में ही मंगल करते हैं। जंगल में दोनों खुल्लम खुल्ला रोमांस करते हैं और वो उसके अंदर ही डाल देता है। उसके बाद दोनों रोज़ मिलते हैं और रोज़ दोनों रोमांस करते हैं खुल्लम खुल्ला, और कॉनी को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद कुछ अफवाहें फैलती है कि कॉनी रैकबी को वारिस देने वाली है और क्लिफर्ड कॉनी से इसके बारे में पूछता है। कॉनी कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है कि वो हिल्डा के साथ वेनिस जाना चाहती है और हमने जो सोचा है वो सच हो सकता है। देन क्लिफर्ड ये सुनकर खुश हो जाता है और उसके बाद वो मिलर से मिलती है। देन वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और मिलर कहता है कि क्या इससे क्लिफर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन वो कहती है वो ये सुनकर खुश होगा और मिलर कहता है तुमने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया है, बट कॉनी कहती है कि बिल्कुल नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे कॉनी फिर से मिलर से मिलती है और उसे सॉरी कहती है और उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तभी बाहर बारिश लग जाती है और दोनों बारिश में बिना वस्त्रों के ही नहाने लगते हैं। दोनों बारिश में खूब इंजॉय करते हैं और उसके बाद वो वापस घर आ जाती है। उसकी सिस्टर हिल्डा भी वहाँ जाती है और वो मिलर के बारे में उसे बताती है। देन वो कहती है कि तुम्हें अपना नौकर ही मिला था ये सब कुछ करने के लिए, बट वो कहती है कि वो जाने से पहले
एक बार उससे मिलना चाहती है। दोनों वहाँ से गाड़ी लेके चले जाती हैं और हिल्डा कॉनी को मिलर के घर छोड़ देती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें सुबह यहाँ से ले जाऊँगी। दोनों रात को रोमेनो ऐसे ही लेट जाते हैं। तभी उसकी पत्नी बार्था का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है उससे पैसे लेने के लिए, बट वो उसे भगा देता है। और नेक्स्ट डे हिल्डा वहाँ पे आती है और कॉनी को अपने साथ वेनिस ले जाती है। कॉनी की एक ड्रेस वहाँ पे रह जाती है जिसे कि मिलर आग में जला देता है, बट एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ पे रह जाता है। और बाद में वहाँ पर बार्था का बॉयफ्रेंड आता है और वो वहाँ पे पैसे ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ पर कॉनी की एक बुक मिल जाती है और वो टुकड़ा भी मिल जाता है। देन वो अफवाहें फैला देता है कि कॉनी और मिलर का अफेयर चल रहा है और सभी को इसके बारे में पता चल जाता है। और मिसेस बोल्टर ये सब कुछ कॉनी को बता दे। क्लिफर मिलर को वहाँ बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने नहीं देखना चाहता और तुम यहाँ से चले जाओ। और जब वो जाने लगता है तभी वहाँ पर कॉनी आ जाती है, उसे मिलती है और वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके साथ ही जाना चाहती है। देन मिलर कहता है कि वो उसे ढूंढ लेगा और मिलर वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद कॉनी क्लिफर से मिलती है और वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। और वो कहती है कि वो उसे तलाक चाहती है और वो सिर्फ मिलर के साथ रहना चाहती है। देन क्लिफर कहता है कि वो उसे तलाक कभी नहीं देगा, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। देन वो उसके बाद मिलर को ढूंढती हैं बट मिलर उसे नहीं मिलता है। और तभी हिल्डा के साथ वो मिलती है और हिल्डा उसे कहती है कि हम लंदन चलते हैं। तभी एक लेटर आता है और उसमें मिलर का पता होता है और वो फिर से चली जाती है मिलर से मिलने के लिए और फाइनली उसे मिलर मिल जाता है। और इस तरह से इसका स्टोरी का एंड हो जाता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।